नमस्कार, स्वागत है आपका। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस फॉलोवर्स के चक्कर में आप सात फेरे खाए, जिसके साथ कस्में खाई निभाई, उसको ही ज़िंदगी से हटा देंगे, रास्ते से हटा देंगे। ये कहाँ तक सही है? बेहद अफसोसजनक खबर सवाल खड़े करती है आज की। क्या रियलिटी में हमारा समाज प्रगति कर रहा है? क्या मोबाइल ने, क्या सोशल मीडिया के इस ऐप ने जिंदगियों को राख नहीं किया? आपको बताते हैं बाड़मेर की एक ऐसी घटना जो लगातार 3 दिन से चल रही है। 3 दिन से हम सोच रहे थे कि हम इस पे कुछ बोलें, आपसे रूबरू हों, लेकिन सोचा कि चलिए थोड़ा वेट करते हैं, फिर क्या निकल के सामने आता है। अब ऐसा लग रहा है कि 42,000 फॉलोवर्स। यह घटना 4 जून की है। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। बाड़मेर के गरल गांव है। 42 वर्षीय तेजाराम और इनका जो बॉडी है मालपुरा फांटा के पास एक खेत में बने पानी के टांके में मिली। और बॉडी मिलने के बाद में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। क्या हुआ दरअसल वो आपको बताते हैं कि मृतक की पत्नी जो नेतल है, उनके सोशल मीडिया पर काफ़ी वो सक्रिय रहती है, पोस्टें सक्रिय होती है। इंस्टाग्राम पर उनके 42,000 फॉलोवर्स है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचानी जाती थी और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय थी। इसी दौरान इंस्टाग्राम के ज़रिए ही चलाते चलाते, स्क्रॉल करते करते, कहते हैं ना कि कोई आदमी सामने आ जाता है, नज़र में आ जाता है किसके आदमी के साथ क्या है। आपने सोशल मीडिया पे देखा, पहचाना, जज किया और उसको अपना हमसफ़र बना लिया। कितनी बेवकूफ़ दुनिया है। 42,000 फॉलोवर्स थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टैक्सी चालक गुमान सिंह से उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात कहाँ हुई? पहचान इंस्टाग्राम के जरिए होती है। एक दूसरे को लाइक करते हैं, बात होती है और फिर एक इश्क, प्यार और मोहब्बत का किस्सा शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या था? संबंध गहरे होने लगे, प्रेम का रूप जो है वो प्रगाढ़ होने लगा। और इसी बात से परेशान होकर के तेजाराम को जब पता चला तो वो बार बार इस बात को उठाता, कहता, और इस बात को चलते तनाव बढ़ने लगा। और जब तनाव बढ़ने लगा तब घर के संबंध कुछ ठीक नहीं रहने लगे। हमेशा गुमान सिंह से दूर रहने की हिदायत देता था, कहता था तेजाराम कि भाई प्लीज़ इस प्रकार की हरकत मत करो, आप मेरे साथ हो, मैंने आपको आज़ादी दी है इंस्टाग्राम चलाने की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे और मैं कुछ भी सुनूंगा और देखूंगा। लेकिन पति और पत्नी के लगातार झगड़े ने एक बहुत गंभीर विषय, एक नया रूप ले लिया। पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है इन्फ्लुएंसर को, लेकिन टैक्सी चालक के बीच में प्रेम इतना बढ़ने लगा कि घर, रिश्तेदार और सब, उसके लिए सब बहुत छोटी परिभाषा रहने लगी। चेहरे पर शिकन नहीं, तनाव नहीं और किसी बात की कोई फिक्र नहीं। मुलाकात से सीधा घर तक प्रवेश, चोरी छुपे छुपे मुलाकात। और अब तो पति को भी पता, और इस बात से रोजाना झगड़ा होता था। और बस फिर आप समझिए, आपने सुना कि किस प्रकार से एक रणनीति, एक साजिश, और कहाँ पहुंच गया है वहाँ। दरअसल ये रिश्तों में कड़वाहट लाती है, और अपने ही रिश्तों में जो कोई अपना होता है, किसी गैर के लिए हम उसकी ज़िंदगी तक को छीन लेते हैं। पुलिस ने तो इनको गिरफ्तार कर लिया है, इन्फ्लुएंसर को। सारी चीज़ें सामने आ चुकी है कि भाई इस घटना के पीछे कौन था, मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस घटना को अंजाम दिया। प्रशासन अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन सवाल कई खड़े हैं। क्या ग्राफ जो है क्राइम का बढ़ रहा है, घट रहा है? सोचने वाली बात है। इंस्टाग्राम पर इस प्रकार का घातक कदम उठा लिया कि अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया।
प्रश्न कहिए, गंभीर प्रश्न। लेकिन हिदायत सिर्फ एक, क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है। जुड़िए हमारे साथ, हम आपको रोज ऐसी घटनाओं से अवगत कराएंगे।